हाय गाइस, सो माय नेम इज शुभम केसवानी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट कर बेफिक्र। सो अभी आप देख रहे हो कि मैं काफी ज्यादा टाटा की प्रशंसा कर रहा था और साथ साथ क्या चल रहा था, साथ साथ चल रहा था क्रिकेट का मिक्सअप। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इन दोनों का मैंने फ्यूजन बिठाया। तो द गेम इज टाटा बन गया है हमारा टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2022। जी हाँ, दैट्स द ग्रेट न्यूज फॉर द टाटा ग्रुप। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा की एक बहुत ही बढ़िया कंपनी जिसके अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं Q3 के, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और प्यार से हम उसको बोलते हैं टीसीएस। तो टीसीएस लेके आया है अपने रिजल्ट्स और बहुत ही धुआंधार रिजल्ट्स लेके आया है। मतलब जैसे कहते हैं ना, शर्मा जी का लड़का, वही है टीसीएस इस बार के लिए। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में 3-4 कंपनीज है जो इंडियन टेक कंपनीज है जो छाई रहती है, जिनका नाम है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो। अगर मैं बात करूं टीसीएस की, तो टीसीएस वो स्टूडेंट रहा है क्लास का जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत थी और वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा भी उतरा है। तो मैं एक बात आपको हमेशा बता देता हूं, जब भी कोई कंपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरती है या उससे बेटर परफॉर्म कर देती है, तो उसका जो शेयर प्राइस है ना, वो भी चुपचाप बिल के अंदर चूहे की तरह नहीं बैठता, वो भी शेर की तरह बाहर निकलता है, दहाड़ता है और छटपट 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 ऊपर चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसके एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर की। जब ये रिजल्ट लेके आई तो उसके साथ इसने एक बड़ा धमाका भी किया, जिसमें उसने बताया है कि हम एज अ टीसीएस बायबैक भी लेके आ रहे हैं और इंटरिम डिविडेंड भी दे रहे हैं। सो बायबैक और इंटरिम डिविडेंड दोनों से क्या होगा, दोनों से जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कैश आएगा, कंपनी से कैश जाएगा। बीइंग अ कैश रिच कंपनी, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। लेट्स टॉक अबाउट कैसे यहां से इसका जो शेयर प्राइस है वो मूव होगा। क्या आपको आज की डेट में टीसीएस का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस बायबैक के फीचर्स के, तो इट इज अप टू INR 18,000 करोड़, यानी टीसीएस अपना जो बैंक है, अपना जो गल्ला है, उसमें से 18,000 करोड़ रुपए निकाल के अपने शेयर होल्डर्स में बांटने वाला है और शेयर्स खरीदने वाला है। इट इज द फोर्थ एंड द बिगेस्ट बायबैक इन द लास्ट 5 years। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पिछले 5 सालों में दिस इज द फोर्थ बायबैक जो टीसीएस ने लॉन्च किया एंड इट इज द बिगेस्ट वन ऑफ ऑल द बायबैक्स दैट इट हैज डन टिल डेट। 2019-20 में टीसीएस ने बोला था कि हम अगले 5 सालों में, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, हम अगले 5 सालों में 85% जो कैश फ्लोज है वो शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। आई थिंक एक वादा एक गवर्नमेंट ने भी किया था हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का, उसका तो पता नहीं, बट टीसीएस अपना वादा जरूर पूरा कर रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, सो ये बायबैक कितने पे होगा, मतलब आज अगर मेरे पास टीसीएस का शेयर है, टीसीएस मेरे से कितने रुपए में खरीदेगा, तो द आंसर इज 4500 रुपीज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा कि अगर टीसीएस मेरे से 4500 रुपीज में खरीदने वाला है तो मार्केट में कितने का मिल रहा है। तो मार्केट में लगभग अभी ये 4000 रुपए का शेयर है। तो आपके मन में अब आपका तो अंदर का बिजनेस भाई जाग गया होगा, आपके अंदर का बिजनेस जो कहते हैं ना टाइकून, वो जाग गया होगा। मार्केट से ना ऐसा करते 4000 में सारे शेयर इकट्ठे कर लेते हैं, फिर टीसीएस को 4500 में बेच देंगे, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, बड़ा मजा आएगा। इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता कि मार्केट से 4000 रुपए में खरीद लो और 4500 रुपए में टीसीएस को बेच दो। टीसीएस सारे शेयर नहीं खरीदने वाला, वो एक प्रपोर्शन में शेयर खरीदेगा जिसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। बट चिंता मत करो, अभी बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको इस वीडियो से पता चलेगा। प्लस अभी जो बायबैक है ये बोर्ड ने प्रपोज किया है। तो जिन बच्चों को कंपनीज एक्ट के बारे में पता है, मैं उनको पहले ही बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। सबसे पहले जो डिसीजन होते हैं वो डायरेक्टर्स लेते हैं और डायरेक्टर्स के जो डिसीजंस होते हैं उस पर जो ठप्पा लगाते हैं, उस पर जो अप्रूवल देते हैं, वो कौन देते हैं, वो कंपनी के ओनर्स, जिनको हम प्यार से शेयर होल्डर्स बोलते हैं। कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड भी दे रही है, तो मैं कहूंगा बायबैक के साथ साथ इन्होंने एक और स्कीम निकाली है शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। देखो, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को खुश करती है ना, तो उसका शेयर प्राइस हमेशा ऊपर जाते ही जाता है। अगर मैं आज आपको टीसीएस का शेयर प्राइस दिखाऊंगा ना, कैसे ये मूव किया है विद इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आपको समझ आ जाएगा कि कंपनी बहुत शातिर है, बढ़िया पैसे भी कमा रही है, शेयर होल्डर्स को भी खुश रख रही है। तो इससे अच्छी कंपनी तो हो ही नहीं सकती इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी दे रही है, यानी अगर आपके पास आज एक शेयर है टीसीएस का, तो आपको 7 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा। तो दीज आर द फीचर्स। अगर मैं बात करूं बायबैक और डिविडेंड की क्या फर्क होता है, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, टैक्सेशन के पर्पस से मैं आपको बता देता हूं। सपोज आज मुझे शेयर होल्डर को 1000 रुपए देने हैं, तो अगर मैं 1000 रुपए शेयर होल्डर को देता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, हर बायबैक के लिए 23.30% टैक्स सरकार जी को देना पड़ता है। यानी निर्मला सीतारमन जी आती हैं, कहती है मेरा टैक्स निकालो, तो मैं उनको टैक्स दे देता हूं, तो 23.30% मेरे को उनको टैक्स देना पड़ता है। तो 1000 रुपए पे 23.30% गया, तो कितना आया शेयर होल्डर की जेब में, 767 रुपीज। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड देखो सिंपल सी बात है, अब डिविडेंड पे मेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं काटना। मतलब अब सरकार ने कहा कि आपको टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शेयर होल्डर को दो, शेयर होल्डर अपनी जेब से पैसे लगा के
अपना टैक्स भरेगा। तो अगर शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर मान लेते सबसे बड़ा शेयर होल्डर है जिसका 30% का स्लैब रेट आता है, 4% का हायर एजुकेशन सेस, तो लगभग 31.20% का एक टैक्स रेट बन जाता है। नहीं समझ आया तो छोड़ो, ठीक है। तो 31.20% का टैक्स रेट अगर बन गया तो 1000 पे अगर 31.20 का टैक्स रेट लग जाएगा तो कितना मिलेगा एक शेयर होल्डर को? 688। सिंपल मैथ्स की बात करी जाए, हर कंपनी ये चाहेगी कि अपने शेयर होल्डर को अगर उसको पैसा पहुंचाना है तो वो बायबैक के रूट के थ्रू ज्यादा पैसे पहुंचाए और डिविडेंड के रूट के थ्रू कम, बिकॉज वो हमेशा चाहेगी कि सारा पैसा शेयर होल्डर के पास जाए और कम से कम पैसा गवर्नमेंट के पास जाए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो बेटर रूट इज ऑलवेज बायबैक फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट डिविडेंड के थ्रू भी कई बार उसको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली। अगर ब्रोकरेजेस की माने तो ब्रोकरेजेस क्या कहती हैं कि आज की रेट में टीसीएस के शेयर का क्या होने वाला है। तो देखो एक ब्रोकरेज है जो थोड़ी पेसिमिस्टिक है, उसका नाम है सिटी बैंक। सिटी बैंक कहती है देखो अभी 4000 का रेट चल रहा है पर मेरे को नहीं लगता ये ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस दिन टीसीएस का रेट 3900 चल रहा था उस दिन सिटी बैंक ने आके कहा कि मेरे को तो लगता है कि ये पीछे जाएगा, तो उसने तो 3580 की कॉल दे दी। बाकी जितनी भी ब्रोकरेजेस है सब 4000 से ऊपर की कॉल दे रही है, सब बोल रहे हैं 4000 से ऊपर जाएगा, शूट अप मारेगा। किसी ने तो 4747 की भी कॉल दे दी। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे ब्रोकरेजेस ने कॉल दी। मैंने इन सबको बस एवरेज कर दिया, मैंने कहा ठीक है कोई ना कोई एक तो सही होगी, तो सबको एवरेज कर दिया। तो एवरेज रेट भी निकल के आ रहा है 4271। तो अगर 4000 का शेयर प्राइस है मार्केट में, 4271 एवरेज प्राइस है, तब भी मेरे को लगता है कि ठीक ही लग रहा है कि कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बट अगेन दैट्स नॉट अ बाय कॉल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो इंटेलिजेंट लोगों का पर्सपेक्टिव है, जो इक्विटी रिसर्च एडवाइजर है, जो पूरा दिन यही करते रहते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, मैं वीडियो बनाता हूं, वीडियो देखते हो, बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं मजेदार काम। ये लोग एक एक कंपनी को उठाते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं कैसे कौन सी कंपनी आगे जाके बढ़ने वाली, क्या क्या करने वाली है। हमको ये सब करना नहीं है, हम लोग की सुन लेते हैं और देख लेते हैं क्या होने वाला है। मैं आपके साथ लॉजिक की गेम खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मैं आपको कभी भी उल्टी सीधी बात बताने के लिए नहीं बैठा, ठीक है। अब आती है गेम टीसीएस के शेयर चार्ट की। देखो आप टीसीएस का शेयर चार्ट देखो सिंपल सी बात है, क्या है ना गेम, मैं आपको बताता हूं। आज टीसीएस का रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है टीसीएस का? हाँ, टीसीएस का रेट चल रहा है 4019.15, लगभग 4000 के आसपास इसका रेट चल रहा है। अब इसका ना थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, जितना जितना मेरे को आता है ना उतना मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। तो देखो ये है इसका शेयर प्राइस का चार्ट। तो अगर मैं बात करूं आज क्या तारीख थी, आज क्या तारीख है, मतलब जनवरी का मिड चल रहा है, ठीक है। मैं आपको तारीख बताऊंगा तो फिर आप कहोगे अरे ये तो वीडियो 2 दिन पुरानी है, मिड ऑफ जनवरी चल रहा है। अगर मिड ऑफ जनवरी चल रहा है तो आप देखो 3900 के आसपास नहीं, काफी दिनों से घूम रहा है। 3900 यहां पे आया, फिर नीचे चला गया, फिर ये ऊपर उठा था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा है, यहाँ पे देखोगे अगर आप तो, फिर जैसे यहाँ पे उठा ना फिर नीचे चला गया। मतलब 3900 को ना ये पार ही नहीं कर पा रहा था काफी दिनों से, बहुत कोशिश करी, बेचारा कर ही नहीं पा रहा है। फिर आप देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो, फिर ये ऊपर आया था, यहाँ पे देख रहे हो, ये भी अराउंड 3900 की रेंज थी। फिर बेचारा नीचे गिर गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर आया, पर इस बार ना नीचे नहीं गिरा, सीधा ऊपर चला गया। स्पेशल क्या हुआ, अभी टीसीएस का बायबैक आ गया, 4500 का बायबैक आ गया। मैं एक बात मानता हूं, देखो सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सी बात है। आज मेरी एक कंपनी है, किसको सबसे ज्यादा अच्छे से पता होगा कि कंपनी इधर जा रही है या इधर जा रही है? जो कंपनी में काम कर रहा है। बायबैक कौन लेके आया है? जो कंपनी में काम कर रहा है। शेयर का बायबैक का प्राइस किसने किया? जो कंपनी में काम कर रहा है। 4500 का रेट किसने दिया? जो कंपनी में काम कर रहा है। तो आपको, मुझे या किसी रिसर्च एनालिस्ट से ज्यादा सबसे ज्यादा किसको पता होगा कि कंपनी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? कंपनी को पता होगा। तो अगर कंपनी खुद कह रही है कि मार्केट में 4000 का रेट है, पर मैं तो मानती हूं कि 4500 का होना चाहिए, इसका मतलब या तो कंपनी कुछ करने वाली है या कुछ धुआंधार अभी से कर रही है। तो आप और मैं कौन होते हैं ये बोलने वाले कि कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कंपनी को तो अंदर से पता ही है कि वो बहुत धुआंधार काम करने वाली है। तो चांसेस तो यही हुए, हाँ समझ गए ना? तो वही मैं समझा रहा हूं आपको। तो इफ वी लुक एट लाइक दैट, अनटिल एंड अनलेस मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैश आ गया, मतलब उसमें तो फिर टीसीएस क्या कि सारे शेयर नीचे चले जाएंगे। अगर जो जैसी अभी कंडीशंस है वैसी की वैसी चलती रही, जिस मूवमेंट में मार्केट चल रही है वैसी मार्केट चलती रही, तो चांसेस तो है कि ये बायबैक का प्राइस टच कर जाएगी। सर आप ऐसा करो, अभी ये मत बताओ होगा क्या, आप ये बताओ पिछली बार जब बायबैक आया था तब क्या हुआ? तो आई थिंक उससे थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा आपका, राइट? तो वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़े पॉजिटिव्स भी बता देता हूं। इस बार जो इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है वो थोड़ा बड़ा है, पर एम्प्लॉय कॉस्ट बड़ा है ना, तो एक चीज वजह से बड़ा है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसकी एट्रिशन बढ़ गई है।
एट्रिशन का मतलब है जितने लोग टीसीएस में काम कर रहे थे 15.3% लोग छोड़ के चले गए। बट ऐसा क्या सिर्फ टीसीएस के साथ हुआ है? द आंसर इज नो। ये चीज सबके साथ हुई है, सब हर आईटी कंपनी ने ये चीज फेस करी है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 25%, इट इज वेरी गुड। मतलब ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है जो एक दिखाता है चीज की कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, और एफिशिएंसी तो किसको नहीं पसंद, ये हमने पूरे टाइम सीखा है। प्लस अगर मैं बात करूं इसके रेवेन्यू ग्रोथ की, तो देयर हैज बीन अ डबल डिजिट 16.4% रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ आई है। वो भी तब जब सारे लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, हर जगह लॉकडाउन, ये रिस्ट्रिक्शन, ये वो रिस्ट्रिक्शन सब चल रहा है, उसके बाद भी कंपनी ने 16.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दी है। उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी इनका ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट ग्रोथ हुई है विद 12.3%। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। क्या टेक्नोलॉजी सेक्टर आगे बढ़ने वाला है? हाँ, बढ़ने वाला है। क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? कर रही है। क्या कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी में भरोसा है? हाँ, भरोसा है। मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव का है? कोई नेगेटिव चीज नहीं है अनटिल अनलेस, जो मैं हमेशा बात बोलता हूं वो तो आई थिंक हर शेयर के साथ ही है, कि अगर पूरी इकोनॉमी, पूरी मार्केट ही टाटा बाय बाय गुल हो जाती है तो फिर कोई शेयर बचने ही नहीं वाला, फिर आप और मैं भी क्या बचेंगे। बट अल्टीमेटली इफ एवरीवन इज परफॉर्मिंग वेल देन डेफिनेटली राजा वही होता है जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात की जाए, इन्फोसिस एंड टीसीएस ये दो बहुत ही बढ़िया महारथी हैं। टीसीएस का अगर आप देखो तो टीसीएस तो मतलब धूम मचा रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रिविया दे रहा हूं। पिछली बार जब ये बायबैक लेके आया था तब क्या हुआ था? सो दैट्स अ डेट। अगर आप डेट देखोगे तो डेट है यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सो डेट है यहाँ पे November 19, 2020, यानी पिछले साल की बात है, लगभग 19 नवंबर 2020 को टीसीएस ने फिक्स किया था November 28 को एज इट्स रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब है? यानी इस डेट पे जिसके पास भी टीसीएस के शेयर होंगे उसको वो बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एंड इसको जैसे ही इसने रिकॉर्ड डेट दिया था वैसे ही स्टॉक का जो प्राइस है 2% गेन कर गया था। तो ये बात आपको समझा देता हूं, और आप इसमें डेट भी देख सकते हो। October 7 को इन्होंने बायबैक को अप्रूव किया था, यानी October 7, यानी जिस तरह से अभी 12 जनवरी थी ना, वैसी पिछली बार ये 7 अक्टूबर थी जिस दिन टीसीएस ने बोला था कि भाई हम बायबैक करेंगे। तो 7 अक्टूबर को इसने बोला था हम बायबैक करेंगे। कितने रुपए पे? 3000 पर शेयर। तो अब आपको दिखाता हूं 7 अक्टूबर को क्या रेट था और कितने पे बायबैक हुआ। तो 3000 पे बायबैक हुआ। 7 अक्टूबर को अगर रेट देखें, 7 अक्टूबर को इसका रेट था 2700 रुपए। अब 2700 रुपए मार्केट में रेट चल रहा था। कंपनी कहती है हम तो 3000 में बायबैक करेंगे। किसको कंपनी के बारे में पता है? कंपनी को, उसकी मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट बोल रही है 2700 का शेयर 3000 का है तो मतलब 3000 का होने वाला है। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट तो यही इंडिकेट कर रही है। तो अगर बायबैक का प्राइस 3000 रुपए है तो कितना रिटर्न मिल रहा है 2700 और 3000 में? मैं बोलता हूँ 11%। कैलकुलेट कर रखा था मैंने, खुद मन से नहीं बोला, ठीक है, इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है मेरी, मैं कैलकुलेट करके लेके आया हूँ। आज की डेट में कितना करंट मार्केट प्राइस है? जब मैंने टेबल बनाई थी तो 3900 था, अब 4000 हो गया। तो 3900 कितना रिटर्न हो गया? 44%। बुरा है क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल गए। इससे ज्यादा बोरिंग और आसान काम कोई नहीं हो सकता। तभी मैं कहता हूं इन्वेस्ट कर बेफिक्र। अच्छी कंपनियों के साथ हमेशा जुड़ना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है? आज ही जाके मार्केट से इसका शेयर खरीद ले, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता किसी को। आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। ऑल आई कैन डू इज शेयर द फैक्ट्स एंड माय थिंकिंग विद यू। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक इट एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, बिकॉज हमारा एक ही मोटो है, इन्वेस्ट कर बेफिक्र। दिस इज शुभम केसवानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।